नमस्कार दोस्तों। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हुए हैं तो यह आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी साबित है। क्योंकि आज इस वीडियो में राजस्थान के दुर्गों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को इसको शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 50 प्रश्नों की ये सीरीज़। पहला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग है गिरि दुर्ग, धानवन दुर्ग, जल दुर्ग या वन दुर्ग? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है गिरि दुर्ग। और गिरि दुर्ग वो है जो कि किसी एकांत में पहाड़ी पर हो और जहाँ जल संचय का प्रबंध हो। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है? सुवर्णगिरी, सोनारगढ़, गागरौन दुर्ग या मेहरानगढ़? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है गागरौन दुर्ग, जो कि झालावाड़ में स्थित है। प्रश्न 3, बख्तरबंद किस दुर्ग को कहा जाता है? दोस्तों, बख्तरबंद दुर्ग के लिए 4 ऑप्शन हैं: जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग या लोहगढ़ दुर्ग। तो सही उत्तर है इसका रणथंभौर दुर्ग। और बख्तरबंद दुर्ग उसे कहा जाता है जो चारों ओर पहाड़ी से घिरा हुआ हो। प्रश्न 4, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक नाम हैं? मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम या मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। प्रश्न 5, वह दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई होती है कहलाता है? पारिख दुर्ग, पारिद दुर्ग, ऐरण दुर्ग या धानवन दुर्ग? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पारिख दुर्ग। प्रश्न 6, किस दुर्ग को खैराबाद के नाम से भी जाना जाता है? लोहगढ़ का दुर्ग, सिवाना का दुर्ग, गागरौन का दुर्ग या चित्तौड़ का दुर्ग? तो खैराबाद किस दुर्ग को कहेंगे? सिवाना दुर्ग को। और ये नाम दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और दोस्तों, ये सिवाना दुर्ग है, बाड़मेर में स्थित है। प्रश्न 7, निम्न में से कौन सी एक जोधपुर दुर्ग की प्रसिद्ध तोप नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं किलकिला तोप, शंभुबाण तोप, गर्भ गुंजन तोप और गजनी खां। तो दोस्तों, जोधपुर दुर्ग की कौन सी तोप नहीं है? तो इसका उत्तर है गर्भ गुंजन तोप। और बाकी की तीनों, किलकिला, शंभुबाण और गजनी खां, तीनों ही तोपें जोधपुर दुर्ग की प्रसिद्ध तोपों में शामिल हैं। और गर्भ गुंजन तोप, ये तोप है बूंदी में, तारागढ़ दुर्ग की तोप का नाम है ये। प्रश्न 8, राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? भटनेर दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग या आमेर दुर्ग? तो इसका दोस्तों, इसका सही उत्तर है तारागढ़ दुर्ग, अजमेर का जो है। प्रश्न नंबर 9, किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत व अन्य वस्तुओं से एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता था, जिसे कहते हैं? परकोटा, पाशीब, साबात या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है पाशीब। प्रश्न नंबर 10, शुक्र नीति में दुर्गों का कितने तरह से वर्गीकरण किया गया है? 5 तरह से, 7 तरह से, 9 तरह से या फिर 11 तरह से? दोस्तों, सही उत्तर इसका है 9 तरह से। दुर्गों के ये 9 प्रकार कौन कौन से हैं? ये हैं ऐरण दुर्ग, पारिख दुर्ग, पारिद दुर्ग, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। प्रश्न नंबर 11, किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अकबर का किला। तो इन चारों में से किस दुर्ग के अंदर ये ग्रंथ मिलेंगे? इसका सही उत्तर है जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग के अंदर जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार हैं। और ये जो ग्रंथ लिखा गया है दोस्तों, ये ताड़ पत्रों पर लिखा हुआ है, इसे आप याद रखें। प्रश्न 12,
कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है? भटनेर का किला, शेरगढ़ का किला, तारागढ़ का किला या कुंभलगढ़ का किला? तो इसका सही उत्तर है शेरगढ़ का किला, जो कि बारां में स्थित है। प्रश्न नंबर 13, मैगजीन स्थित है आमेर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अजमेर। ये अकबर का किला है जो अजमेर में है, इसे मैगजीन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, राजस्थान का वेल्लौर कौन सा दुर्ग कहलाता है? ऑप्शंस हैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग, मैगजीन दुर्ग, भटनेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग। दोस्तों इसका सही उत्तर है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और दोस्तों इसे राजस्थान का वेल्लौर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये, पहली बात तो ये है कि ये जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ये चंबल और ब्राह्मणी नदी के किनारे पर है। और जो वेल्लौर है, वेल्लौर का किला, ये भी तमिलनाडु का जो है ये वेल्लौर का किला, ये भी पानी से घिरा हुआ है। और कुछ इन दोनों में समानता के कारण ही इस दुर्ग को हमने राजस्थान का वेल्लौर कहा है। प्रश्न नंबर 15, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापनकर्ता कौन था? देवा, मंडन, गुणभद्र या जीजा? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापन करता है जीजा। प्रश्न 16, नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या है? सुदर्शनगढ़, भैंसरोडगढ़, आमेरगढ़ या मैगजीन दुर्ग? दोस्तों नाहरगढ़ का पुराना नाम है सुदर्शनगढ़। प्रश्न नंबर 17, राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार विदेशी आक्रमण हुए? दोस्तों ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, विदेशी आक्रमण की बात कर रहे हैं हम। ऑप्शन है हमारे पास आमेर का दुर्ग, भटनेर का दुर्ग, तारागढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। और दोस्तों इसका सही आंसर होगा भटनेर का दुर्ग। क्योंकि देखो दोस्तों ये जो भटनेर का दुर्ग है ये पश्चिमी सीमा पर पड़ता है राजस्थान में, और जितने भी जो विदेशी जो मुगल थे या जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो ज़्यादातर वहीं से उन लोगों ने आक्रमण किया था, इसलिए भटनेर का दुर्ग इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 18, साबात होता है, ऑप्शन हैं इसके, किले में जौहर करने के लिए बनाया गया स्थान। दूसरा, किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत व अन्य वस्तुओं से निर्मित एक ऊंचा चबूतरा। ऑप्शन थर्ड है, किले तक गोपनीय रूप से पहुंचने के लिए बनाई गई सुरंग। और ऑप्शन डी है, गाय या भैंस के मोटे चमड़े की छावन से ढका हुआ एक चौड़ा रास्ता जिसमें किले वालों की मार से सुरक्षित बचकर आक्रमणकारी किले के बहुत नज़दीक तक पहुंच जाते थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर ये डी है, गाय या भैंस के मोटे चमड़े से बना हुआ एक चौड़ा रास्ता है जिससे आक्रमणकारी बचकर जो है किले तक पहुंचते थे। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि हिंदू कुलों को तोड़ने के लिए मुगलों ने 3 प्रकार की रचनाएं काम में ली थी, और ये 3 रचनाएं थी पाशीब, साबात और बारूद। पाशीब या पहले भी प्रश्न में आपसे पूछ चुका हूँ। और साबात, एक्चुअली पाशीब क्या हुआ, किले की दीवार में सेंध लगाने के लिए या दीवार पर चढ़ने के लिए जो ऊंचे चबूते बनाए जाते थे रेत या अन्य सामानों के, तो उसको पाशीब कहा था। और इस पाशीब को बनाने के लिए, क्योंकि जब आक्रमणकारी पाशीब का निर्माण करेगा तो किले के ऊपर जो सुरक्षा प्रहरी हैं वो ऊपर से अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करेंगे और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो उनसे बचने के लिए ही ये गाय और भैंस के मोटे चमड़े से एक छत जैसा एक चौड़ा रास्ता बना लिया जाता था, और जिसके नीचे जो आक्रमणकारी थे वो अपना काम कर लिया करते थे, किले की दीवार तक पहुंच जाया करते थे और किले की दीवारों में छेद करके उसमें गड्ढे करके उसमें बारूद भर के उन दीवारों को तोड़ने का प्रयत्न किया करते थे। तो ये तीनों ही चीज़ों का प्रयोग मुगलों ने किया था आक्रमण के समय। अगला प्रश्न आता है दोस्तों 19वां, शुक्र नीति में राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? 6, 7, 8 या फिर 9?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 7। शुक्र नीति में राज्य के 7 अंग बताए गए। ये 7 अंग कौन कौन से हैं ये भी आप नोट कर सकते हैं। राजा, मंत्री, सुहत, कोष, राष्ट्र, दुर्ग तथा सेना। ये 7 चीज़ें थीं। अगर ये 7 चीज़ें किसी के पास थी तो वो राज्य की स्थापना कर सकता था। प्रश्न नंबर 20। राजस्थान में पूर्णतः मुगल स्थापत्य कला से निर्मित एकमात्र दुर्ग है। जैसलमेर का सोनारगढ़, जोधपुर का मेहरानगढ़, अजमेर का मैगजीन, माउंट आबू का अचलगढ़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अजमेर का मैगजीन दुर्ग, जो कि अकबर का किला है। और आप समझ गए कि मुगल स्थापत्य कला से संबंधित यही एकमात्र दुर्ग होगा। प्रश्न नंबर 21 है। राजस्थान का वह किला जिसे गढ़बीठली कहा जाता है। ऑप्शंस हैं कुंभलगढ़ का किला, आबू का किला, अजमेर का किला या बीकानेर का किला। तो दोस्तों गढ़बीठली से समझ जाएंगे आप अजमेर का किला। अजमेर के किले के लिए ही गढ़बीठली का शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 22। अच्छा, एक बात और आपको बता दें, अजमेर किले से संबंधित इसके अन्य नाम भी हैं। तारागढ़ दुर्ग, अजमेर दुर्ग और राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 है। रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को कहा जाता है। गिरिदुर्ग, पारिख दुर्ग, धानवन दुर्ग या ऐरण दुर्ग। दोस्तों इसका सही उत्तर है धानवन दुर्ग। प्रश्न नंबर 23 पर आते हैं हम। उत्तरी राजस्थान का प्रहरी किसे कहा जाता है। जैसलमेर के दुर्ग को, सिवाना दुर्ग को, कुंभलगढ़ के दुर्ग को या भटनेर के दुर्ग को। तो उत्तरी राजस्थान का प्रहरी कहा जाएगा जैसलमेर के दुर्ग को। अगला प्रश्न है। जदगा पहाड़ी पर स्थित दुर्ग का नाम है। कुंभलगढ़, जूनागढ़, बयाना या सिवाना। तो जदगा पहाड़ी से संबंधित करेंगे हम कुंभलगढ़ दुर्ग को। कुंभलगढ़ दुर्ग जदगा पहाड़ी पर ही स्थित है। प्रश्न 25 है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए लिखा है। यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि ऊपर देखने पर पगड़ी भी सिर से नीचे गिर जाती है। ऑप्शंस हैं मैगजीन दुर्ग, भटनेर दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग या जयगढ़ दुर्ग। दोस्तों अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा, तो उसका सही उत्तर है कुंभलगढ़ का दुर्ग। प्रश्न 26। जयपुर का मुकुटमणि किस दुर्ग को कहा जाता है। सिवाना दुर्ग को, आमेर दुर्ग को, जयगढ़ दुर्ग को या फिर नाहरगढ़ दुर्ग को। तो जयपुर का मुकुटमणि कहा जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग को। प्रश्न 27 है। जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है। हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर। सही आंसर है इसका बीकानेर। जूनागढ़ का दुर्ग है बीकानेर में। अगला प्रश्न है। किस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना के रूप में जाना जाता है। भटनेर दुर्ग को, मैगजीन दुर्ग को, आमेर दुर्ग को या जालौर दुर्ग को। दोस्तों ये प्रश्न बार बार आता है मैगजीन दुर्ग, और आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, इसे अकबर का किला भी कहा जाता है। मुगल स्थापत्य कला का नमूना भी कह सकते हैं इसे हम। तो अकबर के दौलत खाना के रूप में हम जानेंगे मैगजीन दुर्ग को। प्रश्न 29वां है। जैसलमेर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। जदगा पहाड़ी, त्रिकुटा पहाड़ी, चिड़ियाटूप पहाड़ी या मुकुंदरा पहाड़ी। तो इसका सही आंसर है त्रिकुटा पहाड़ी। जैसलमेर दुर्ग है त्रिकुटा पहाड़ी पर। प्रश्न 30। आमेर का किला किसने बनवाया था। महाराणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, हमीर देव, मानसिंह प्रथम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मानसिंह प्रथम। प्रश्न 31 है। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था। राणा कुंभा ने, बीसल देव ने, राणा प्रताप ने या महारावल तेज सिंह ने। तो सही आंसर है दोस्तों इसका राणा कुंभा ने। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। बादल महल किस दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, कुंभलगढ़ या तारागढ़। इसका सही आंसर होगा कुंभलगढ़। बादल महल है कुंभलगढ़ दुर्ग में। प्रश्न 33 है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था। मंडन, जीवा, जेता या
जीतमल। तो सही आंसर होगा इसका जैता। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार था जैता। प्रश्न 34वां आता है, ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? मांडलगढ़, मेहरानगढ़, जयगढ़ या तारागढ़? ईगल की पहाड़ी पर है जयगढ़। जयगढ़ का किला कहाँ होगा? ईगल की पहाड़ी पर। याद रखें दोस्तों इस बात को। प्रश्न 35 है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव मालदेव, राव जोधा, राव सिंहा या राव चंद्रसेन? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राव जोधा ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस दुर्ग के लिए कहा जाता है कि यह रेत के समुद्र पर ऐसे खड़ा है जैसे कोई जहाज लंगर डाले हुए खड़ा हो? मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या जैसलमेर दुर्ग? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जैसलमेर दुर्ग। प्रश्न 37वां है, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले बरसाए? ऑप्शंस हैं लोहगढ़ का किला जो कि भरतपुर में है, या चूरू का किला, जूनागढ़ का किला या कैसरौली का किला? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चूरू का किला। प्रश्न 38वां है, शुक्र नीति में किसे राज्य का हाथ और पैर कहा गया है? ऑप्शंस हैं राजा को, मंत्री को, दुर्ग को या सेना को? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दुर्ग को। 39वां प्रश्न है, किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहते हैं? कौन सा दुर्ग होगा दोस्तों वो? बयाना दुर्ग है या रणथंभौर, गागरोन या सोनारगढ़? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ में है, और इस दुर्ग के विशाल परकोटे को ही जालिम कोट कहते हैं। अगला प्रश्न है, चिल्ह का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? ऑप्शंस हैं जयगढ़, सज्जनगढ़, अचलगढ़ या मेहरानगढ़? तो चिल्ह का टीला कहा जाएगा जयगढ़ दुर्ग के का ही उपनाम है ये। अगला प्रश्न है, कटारगढ़ कौन से दुर्ग का हिस्सा है? गागरौन, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या मेहरानगढ़? तो कटारगढ़ कौन से दुर्ग का हिस्सा होगा दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग का। अगला प्रश्न है, जमीन का जेवर किस किले को कहते हैं? जमीन का जेवर। ऑप्शंस हैं गागरौन, कोषवर्धन, सोनारगढ़ या जूनागढ़? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जूनागढ़। और आप इसको इसे याद सकते हैं कि जैसे जमीन का जेवर है और जैसे जूनागढ़ है, और जूनागढ़ को ही हम जमीन का जेवर कहेंगे। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? केशवदत्त, मंडन, हेमचंद या चित्तवन? तो दोस्तों कुंभलगढ़ के जो प्रमुख शिल्पी हैं वो होंगे मंडन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? यानी 4 में से 3 दुर्ग ऐसे हैं जो कि महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित हैं। तो ये ऑप्शंस हैं भौमट दुर्ग, भैंसोड़गढ़ दुर्ग, मचान दुर्ग या बसंती दुर्ग? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भैंसोड़गढ़ दुर्ग। ये दुर्ग है महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, बाकी तीनों जो भौमट दुर्ग, मचान दुर्ग और बसंती दुर्ग हैं ये महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित हैं। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को, कुंभलगढ़ के दुर्ग को या भटनेर दुर्ग को? तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग को ही हम मेवाड़ की आंख कहते हैं। प्रश्न 46वां है, राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए? आमेर, भटनेर, तारागढ़, चित्तौड़गढ़? सही उत्तर है दोस्तों तारागढ़। प्रश्न 47वां है, किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं? अचलगढ़, सोनारगढ़, गागरौन या मेहरानगढ़? तो मुस्तफाबाद दुर्ग कहा जाएगा गागरौन को जो कि झालावाड़ में है। अगला प्रश्न 48वां है, मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों व फरिश्तों के द्वारा हुआ है? बिशप हैबर, किपलिंग, जैमस्टॉट, फर्ग्यूसन?
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों किपलिंग। प्रश्न 49वां है, किस दुर्ग के लिए कहा जाता है कि पत्थर की टांगे ही आपको यहाँ ले जा सकती हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर दुर्ग। इसके लिए कहा गया है कि पत्थर की टांगे ही आपको यहाँ ले जा सकती हैं। तो हमारा आखिरी प्रश्न है आज के सीरीज का, किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है? सोनारगढ़, गागरोन, अचलगढ़ या बयाना दुर्ग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सोनारगढ़। सोनारगढ़ दुर्ग के परकोटे को ही कमरकोट कहा जाता है। दोस्तों देखिए, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अगर आप भी इस तरह से मेहनत करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, तो आपको जरूर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। आराध्यांश ट्यूटोरियल हब की तरफ से मैं हरिओम ओझा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसे शेयर करें। धन्यवाद।